नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उनकी रिहाई पर समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रखी थी, पोस्टर भी लगाए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने समर्थकों की भीड़ की आशंका को देखते हुए बिना रोड शो, बिना शक्ति प्रदर्शन, अंधेरे में ही आनंद मोहन को रिहा कर दिया। और पहले सुबह 10 बजे के बाद आनंद मोहन की रिहाई का वक्त तय किया गया था, लेकिन समर्थकों की भीड़ और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सुबह 6:15 से ही आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। और साथ ही 26 और ऐसे कैदी आज बिहार की जेलों से रिहा किए जा रहे हैं जो हत्या या फिर रेप जैसे संगीन अपराधों में सजा काट रहे हैं। आनंद मोहन को 1994 में बिहार के गोपालगंज के डीएम की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली थी और वो सहरसा जेल में सजा याफ्ता थे। इधर डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने बिहार सरकार के फैसले पर गंभीर नाराजगी जताई है। नीतीश सरकार के बाहुबलियों के छोड़े जाने के फैसले का जहां विरोध हो रहा है, तो वहीं आनंद मोहन के समर्थक उत्साह में हैं। बाकायदा जेल के बाहर आनंद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं और बड़ी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी थी। लेकिन पहले ही आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। इसे लेकर कई लोगों में भारी नाराजगी भी है। क्या सरकार इस बात से डर गई थी कि अगर बाहुबली आनंद मोहन को तय समय पर रिहा किया जाएगा तो भारी भीड़ का सामना, प्रदर्शन का सामना, नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है? लेकिन बाहुबली आनंद मोहन तो रिहा कर दिया गया है। पीड़ित परिवार न सिर्फ नाराज है, भारी गुस्से में है, दुखी है, व्यथित है। और बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई पर समर्थक काफी खुश हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके नेता के खिलाफ साजिश रची गई है। पूर्व में सूचना मिला था कि दिन के 1:30 पर वो बाहर आएंगे, लेकिन वो जब भी निकले हैं हम लोग में बहुत ज़्यादा उत्साह है। देश के साथ प्रदेश के हर राज्य, हर जिला और हर कस्बा के जो भी आनंद समर्थक है, आज दिन में पूरे होली और रात को दिवाली मनाएंगे। आज तक 15 साल 4 महीना जेल में रहे, आज तक उनके नाम से कहीं भी कोई अप्रिय घटना ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो झूठ मूठ का मुकदमा में उनको फंसा दिया गया और ये विरोधियों का साजिश है और आज भी वो साजिश कर रहे हैं। बड़ा असर पड़ेगा। और सबसे पहला चीज है कि जेल मैनुअल के चेंज के बाद 27 आदमी पूरे बिहार में रिहा हो रहा है। सेम केस में 27 आदमी रिहा हो रहा है। 26 आदमी पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा है, सिर्फ आनंद मोहन जी को टारगेट किया जा रहा है। अब आनंद मोहन भले ही जेल से रिहा हो गए हों, लेकिन डीएम जी कृष्णैया का परिवार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सरकार के फैसले को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है और कहा है कि ऐसे नेताओं का चुनाव के वक्त सभी को बहिष्कार करना चाहिए। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। जी पद्मा एंड मैं जी कृष्णैया जी की डॉटर हूँ। Well, life has been a great struggle until now. The kind of जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहाँ पे है, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचें और एक सेकंड थॉट दें इस डिसीजन के बारे में। तो क्या आप इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली हम अपील तो करेंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो। आनंद मोहन समेत बिहार के कुल 27 दुर्दांत अपराधियों की रिहाई पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और नीतीश सरकार का दोहरा चरित्र करार दिया है।
देखिए, जो काम माननीय न्यायालय का है और सरकार कहीं न कहीं अपनी विकृत मानसिकता से ग्रसित होकर ये कुख्यात अपराधियों को आनंद मोहन के नाम पर 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को छोड़ने का जो खेल खेल रहा है, ये गलत है। और भारतीय जनता पार्टी साफ कह रही है कि अपराधी और भ्रष्टाचारी के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। माननीय न्यायालय संवैधानिक संस्था है, वो अपना निर्णय ले और उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आपने 2016 में आनंद मोहन जेल से न रिहा हो, इसके लिए आपने संशोधन किया और 2023 में वो बाहर निकले, इसके लिए संशोधन। ये दोहरा चरित्र और दोहरा व्यवहार कहीं न कहीं अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाएगा, जिससे अराजकता का वातावरण बनेगा और बिहार के लोग शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ये बड़े भाई छोटे भाई हमेशा अपराधियों के पक्ष में खड़ा होकर बिहार की जनता की तबाही और बर्बादी की कहानी लिखी है। आनंद मोहन को पिछले दिनों आप देख सकते हैं कि जब रिहाई के बाद काफी सारे इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे। हमारे साथ नीतीश चंद्र भी जुड़ गए, जिनसे जानते हैं कि बहरहाल वहां पर क्या हालात है। नीतीश, ये बताइए कि फिलहाल वहां पर रिहाई के बाद किस तरह का रिएक्शन मिला? पॉलिटिकल रिएक्शन तो हमने सुन लिया है। देखिए, इस वक्त मैं सहरसा जेल के पास हूं और यहां पर सन्नाटा है। हालांकि ये कहा गया था कि आनंद मोहन की रिहाई जब होगी तो काफ़ी भीड़ जुटेगी, अलग अलग जगहों से लोग आने भी शुरू हो गए थे, लेकिन जिस तरह से अचानक उनकी रिहाई हो गई है तड़के सुबह, जेल प्रशासन के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि सूर्योदय के बाद हुआ है, लेकिन कुछ सूत्र हमारे ये भी कह रहे हैं कि उसके पहले ही रिहाई हो गई थी। अब देखना यह है कि आखिर आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी आती है उनकी टाइमिंग को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई की चर्चा हो रही थी और आसपास के इलाके से भीड़ जुटने की आशंका थी, उसको देकर यह फैसला लिया गया। और इसके अलावा एक दूसरी बड़ी खबर जो पक्की खबर मिली है वो ये कि जेल के दूसरे रास्ते से उनको निकाला गया। हम आपको दिखाते हैं, ये वो रास्ता है जो जेल की तरफ जाता है और इसी रास्ते से आमतौर पर सारे कैदी बाहर आते हैं, यहीं पर मीडिया का जमावड़ा होता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता पीछे की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता एक और है जो पीछे के हिस्से से जाता है और उस रास्ते से कोई 4 व्हीलर गाड़ी तो नहीं जा सकती है, लेकिन इतनी जगह है कि कोई व्यक्ति निकल सकता है। और हमें जो जानकारी दी गई है कि पीछे के रास्ते से आनंद मोहन को निकाला गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गोपनीयता बरतने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी गोपनीयता बरतने की जरूरत क्या है? क्या सवालों से बचना चाह रही है बिहार सरकार? क्या आनंद मोहन मीडिया के सामने ना आ सके इसलिए यह किया गया? हालांकि जेल प्रशासन के जो मेरे सूत्र हैं उनका यह कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो सकती थी, चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ की आशंका थी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है। यहाँ पर ये भीड़ नीतीश इस रिहाई के विरोध में खड़े होने वाले लोगों की हो सकती थी या फिर आनंद मोहन के समर्थकों की हो सकती थी? नहीं, यहाँ तो चूंकि देखिए सहरसा जो है उनका, यहाँ पचगछिया में उनका पैतृक गांव है और यहाँ के रहने वाले हैं, तो जाहिर है उनके समर्थकों में काफ़ी उत्साह था। और चूंकि उनका परिवार जो है राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहा है, उनकी पत्नी भी राजनीति में रही है, बेटा आरजेडी का विधायक है, तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, तो जाहिर है उनके समर्थकों में एक उत्साह था, जोश था, तो इसलिए यहाँ समर्थकों की भीड़ जुटने वाली थी। और यही कारण है कि जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये तय किया कि यदि 11-12 बजे का समय पहले कहा गया था कि करीब 12 बजे के आसपास वो निकलेंगे, और फिर ये भी तय किया गया था कि एक रोड शो की तरह होगा, गाड़ियों का काफिला जो है वो शहर के हिस्सों से होता हुआ उनके पचकछिया गांव जाएगा। और उससे पहले एक भगवती माता का मंदिर है बनगांव में, वहां पर उनको पूजा करनी थी। तो ये सारा शेड्यूल उनके जो समर्थक थे, उनके करीबी थे, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी। ये तो नीतीश वो बात हो गई, पहले तो अपराधी के अपराध को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर अपराधी की रिहाई को भी आप एक जश्न के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, वो आनंद मोहन के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस पर नीतीश सरकार और खास तौर पर खुद नीतीश कुमार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? अपने इस फैसले को वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं देश के सामने? देखिए, अभी तक इस पूरे मामले पर जब से ये विवाद सामने आया है कि आखिर क्यों रिहाई हुई, क्यों जेल मैनुअल में तब्दीली की गई, आखिर क्या ज़रूरत थी कि
ये मैनुअल में बदलाव किया गया, जबकि 2016 में नीतीश कुमार ने ही जेल मैनुअल में ये प्रावधान किया था कि यदि सरकारी अधिकारी की हत्या होती है तो उस मामले में जो सुविधाएं आम कैदियों को है वो नहीं मिलेंगी, उसमें बदलाव कर दिया गया। तो आखिर क्यों बदलाव किया गया, ये विवाद जब सामने आया है उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हाँ, उनके एक मंत्री अशोक चौधरी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल और सीआरपीसी में जो एक रूपता लाने की कोशिश की गई, चूंकि दोनों के प्रावधान अलग अलग थे, आम और खास का फर्क जो है वो मिटाने की कोशिश की गई। अधिकारी की हत्या में किसी को अलग सजा और आम की हत्या में किसी को अलग सजा, आखिर ऐसी दोहरे मापदंड क्यों? तो ये सरकार का तर्क है। तो इन सारी बातों को लेकिन अभी मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन मुख्य सचिव 12:45 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं पटना में। तो बहुत संभव है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस सारे विवाद पर कुछ अपनी बात रखेंगे और कितने बजे उनकी रिहाई हुई से लेकर वो तो सरकार का शायद पक्ष रखें या फिर इस समय क्यों किया गया, ये सारे सवाल। जी नीतीश, जो चीफ सेक्रेटरी होंगे वो तो सरकार का एक जो वर्जन है ऑफिशियल वर्जन देंगे, लेकिन आप तो वहां पर जब पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, जिसके बयान भी हमने सुने, बीजेपी का इसको लेकर क्या रुख है? क्योंकि बीजेपी तो ये भी कह रही है ना, उनके आड़ में यानी कि आनंद मोहन के आड़ में कई सारे कुख्यात जो अपराधी है वो भी छूट रहे हैं, वो भी खुलकर विरोध नहीं करते नजर आए आनंद मोहन का। क्या इसको पूरा चुनाव के हम रूप में देख सकते हैं कि 2024 में चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर ये छोड़ा गया आनंद मोहन को? देखिए, बिल्कुल यही कारण है कि बीजेपी भी इस मामले पर बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आनंद मोहन की आड़ में जो है दूसरे लोगों को छोड़ा गया, लेकिन आनंद मोहन पर खुलकर सवाल खड़े नहीं कर रही है बीजेपी। देखिए, राजपूत जाति से आते हैं आनंद मोहन, और राजपूत जाति का जो वोट है, आप कह सकते हैं कि बीजेपी का, एनडीए का एक कोर वोट बैंक है। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि आनंद मोहन का खुलकर विरोध करके वो इस राजपूत जाति को नाराज करे। बिहार में जातीय समीकरण, जातीय राजनीति की काफ़ी अहम भूमिका है, आप जानते हैं। तो इसलिए बीजेपी का जो स्टैंड है वो बहुत ही बीच का है, बहुत ज़्यादा खुलकर बीजेपी नहीं कर रही है। और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं और उसकी जो टाइमिंग है वो भी चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आनंद मोहन का परिवार लंबे समय से ये मांग कर रहा था नीतीश कुमार से। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे उस समय भी ये मांग की जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार उस पर कोई फैसले नहीं ले रहे थे। लेकिन जब आरजेडी के साथ हुआ है और उनके विधायक बेटे हैं चेतन आनंद जो कि आरजेडी से हैं, तो जाहिर है लालू यादव के मार्फत नीतीश कुमार पर आप नीतीश रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता, उनका क्या कहना है इस पर, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखिए, आदरणीय आनंद मोहन जी के रिहाई का रास्ता तो साफ हो ही गया था और उनके रिहाई में सारे नियम, कानून, कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की ज़रूरत है। आनंद मोहन जी ने पूरी सज़ा 15.5 वर्षों तक जेल में काटी है और जेल में रहते हुए जो उनका आचरण रहा एक सभ्य नागरिक वाला, वो एक आदर्श प्रस्तुत उन्होंने किया है। और वो कोई दुर्दांत अपराधी नहीं थे, वो बाहुबली उनको कहा जा रहा है, ये भी गलत है। ठीक है कि जो पूर्व डीएम थे कृष्णैया जी के हत्या में उनका नाम आया, माननीय न्यायालय ने दोषी पाया, लेकिन डायरेक्ट कोई उनका हत्या में नहीं था। भीड़ को उकसाने का उनके ऊपर आरोप है। तो ठीक है, माननीय न्यायालय का फैसला जो भी हो उसका सम्मान करते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत ही बिहार सरकार ने कानून में बदलाव किए, उसका लाभ उनको मिला। तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। हमें दोनों परिवारों के प्रति सहानुभूति है, एक कृष्णैया जी की परिवार के प्रति भी सहानुभूति है। ये जो पीड़ा है, ये दर्द है, उनके परिवारों ने भी झेला है और लवली आनंद जी, आनंद मोहन जी के परिवार ने भी इस पीड़ा को झेला है। तो हम समझते हैं कि ये जो रिहाई हुई है वो सारा जेल मैनुअल और सारे नियम कानून को देखते हुए की गई है। इसमें हाई तौबा नहीं किसी को मचाना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये केसरी यादव के खिलाफ याचिका दायर किया गया है अहमदाबाद में मेट्रो कोर्ट में। देखिए, वो ठीक है कि अभी तो आपने देखा कि
और इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से डीएम कृष्णैया का परिवार जुड़ गया है। उमा देवी जी डीएम जी कृष्णैया की पत्नी हैं, पद्मा डीएम की बेटी हैं, वो दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सीधा उनके परिवार से ही इस पर बातचीत कर लेती हूँ। जब हम आरजेडी के नेता को अभी अभी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे वो तो ठीक है कि आनंद मोहन जी हत्या के दोषी हैं। जब इस तरीके की बात ये पूरा परिवार सुनता है तो कैसा महसूस होता है? जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ कृष्णैया जी की पत्नी हैं उमा देवी जी और साथ ही में उनकी बड़ी बेटी निहारिका हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं जिस तरीके से जो है अभी राजनेता ये कह रहे हैं कि भले ही आप लोगों के साथ सहानुभूति है लेकिन पूरे कानून के तहत जो है उनकी रिहाई हुई है, उन्होंने पूरी तरह से सज़ा जो है 15.5 साल की काटी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो रिएक्शन है कि इतने लंबे समय के बाद अब उनको रिहा कर दिया है, क्या कहेंगे आप? ये तो हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगा, उसको बाहर निकाले तो ठीक है। अगर बाहर आए तो फिर उसको इलेक्शंस में लड़ने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहिए और हमारा जीवन में कोई व्यत्यास नहीं आएगा वो रिलीज़ होने से और अंदर रहने से। अगर क्या होता है बोले तो जो सिविल सर्वेंट्स इस सर्विस में आते हैं, किस मूड से आते हैं काम करने के लिए, वो लोगों का मनोबल तो काम करने के लिए कम हो जाएगा। बस इसके बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसा सोचना चाहिए, ऑफिसर्स कैसा उम्मीद रखना चाहिए बोले तो ऑफिसर्स सोचना चाहिए हाँ गवर्नमेंट हमारे साथ है, हम अच्छा काम करें तो हमारे साथ रहेगा बोल के वो लोगों को कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो वो लोग अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और बिहार स्टेट के लिए कोई ऑफिसर आने के लिए तो सुमुखता नहीं देगा। ये तो इसमें तो व्यत्यास जरूर होगा। हमारे जीवन में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा मगर सोसाइटी में तो सारा लोग सोचेगा कितना अच्छा काम किया तो भी अब वो ऑफिसर कैसा हो गया, कितना काम करे तो भी ऐसा ही है ना, चलो छोड़ दीजिए क्यों करना है, ऐसा तो ये तो आएगा बस। अच्छा निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे इतने साल तक जो है आपकी माता ने ही आपको बड़ा किया है, अब जब उनका कहना है कि राजनेताओं का कहना है कि सहानुभूति है आपके परिवार की तरफ, उतना ही जितना दर्द आपने झेला है उतना ही दर्द जो है आनंद मोहन के परिवार ने भी झेला है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं नहीं बोल सकते, ऐसा कंपैरिजन नहीं कर सकते कि एक इंसान को मार दिया गया है और उनका जो कमी वो कोई भर नहीं सकता। और जो आनंद मोहन सर के साथ उनके साथ जो भी हुआ है, वो जेल में थे, कंटिन्यूसली रिहा हो रहे थे, फिर जा रहे थे, बाहर आ रहे थे, फिर जा रहे थे। एक इंसान का जिंदा होना अलग बात है, मर जाना अलग बात है। दोनों चीज़ों को कंपैरिजन में नहीं लेके आ सकते। और हम उनके बच्चे का एज कितना था जब हमारे पिताजी गुजर गए थे? हम कितने एज के थे? हम लोग 6 साल के 5 साल के थे। ऐसा हम लोग बिल्कुल दोनों सिचुएशंस बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। और जब नेता ये कहते हैं कि हाय तौबा नहीं करनी चाहिए तो ये कितना गलत है? जो भी नेता लोग बोल रहे हैं। जी हाँ, और जिस तरीके से जो है राजनेता भी ये कह रहे हैं कि हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, इस पर इतना क्यों बवाल कर रहे हैं कि अगर उनको रिहा कर दिए, 15 साल जो है उन्होंने जेल में काटा है तो उन्होंने भी सज़ा काटी है, ये कहना है, तो आप क्या कहेंगे उस पर? हाय तौबा, अगर ऐसा सिचुएशन किसी और के फैमिली में, खुदा करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर किसी और के फैमिली में ऐसा हो, नहीं उनका रिएक्शन भी तो उसी के लिए तो था ना। उनके पार्टी वर्कर को किसी पुलिस शूटआउट में मार दिया गया था। अगर उनको ऐसा हाय तौबा नहीं करना था तो उनको किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल पे गुस्सा उतारना ही नहीं चाहिए था। क्यों? किसी को मार देना इज अ वेरी अगर एक क्रिमिनल को एंड पब्लिक सर्वेंट को मारना, इट इज वेरी डिफरेंट थिंग नो। ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा कैसे बोल सकते हाय तौबा नहीं करो, हाय तौबा नहीं करो? दैट इज बहुत गलत बात है, बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली पॉलिटिशियंस को ऐसा हाय तौबा नहीं करो बोल के। अगर ऐसा होता था तो उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर गुस्सा उतारना ही नहीं चाहिए था।
तो गलत बात है गलत ना, बात है ना। गलत बात है। वो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर भी नहीं था मुजफ्फरपुर का, ये तो अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा था, उसका क्या गलती है? गलती है क्या उसका डिस्ट्रिक्ट? हाँ, ओनली बिकॉज उनके पॉलिटिकल पार्टी वर्कर, कोई फैमिली नहीं, क्या नहीं, उनके खुद का फैमिली में भी इंसिडेंट नहीं था। वो कोई पार्टी वर्कर का शूट आउट में, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से शूट आउट होने की वजह से किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, क्या भी नहीं है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे प्रोसेशन जहाँ से चल रहा था वहाँ से गाड़ी आ रहा था बोल के तुम अपना गुस्सा उतारने पे चले आए। तो हमारे खुद के पिताजी गुजर गए, हम लोग 30 साल से हम लोग कितना झेले हैं हम लोगों को ही मालूम है। अगर हमारे पिताजी होते तो हमारा स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता था। और ये केवल रिहाई नहीं है, मेरा सवाल आगे पहुंचाइएगा, केवल रिहाई नहीं बल्कि इस रिहाई को एक जश्न के तौर पर भी मनाया जा रहा है। जब आप ये सुनते हैं तो फिर कैसा लगता है कि न सिर्फ एक अपराधी की रिहाई और फिर उस रिहाई का जश्न भी? जी हाँ, जिस तरीके से जो है जश्न भी मनाया जा रहा है, उनकी रिहाई हो रही है और पहले हो जाती है और फिर उसके ऊपर जश्न भी मनाया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देखती है? आपने देखे विजुअल्स देखे आपने? नहीं, मैंने अभी तो विजुअल्स देखे नहीं हैं टू बी फ्रैंक, लेकिन उनके फैमिली में उनको खुशी हो रहा होगा, नहीं बोल के नहीं। उन्होंने भी 15 साल का जेल काटा होगा, नहीं बोल के नहीं। अब उनके खुशी के लिए वो लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन हम लोग खुश नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं हम लोग खुश नहीं है। उनके रिहाई से हमारा कुछ लाइफ ऐसे स्टैंड स्टिल पे आने वाला नहीं है। हमारा लाइफ जैसे गुजर रहा था वैसे ही गुजरेगा। लेकिन क्या है, इसकी वजह से हम लोग सोसाइटी में क्या मैसेज पुट आउट कर रहे हैं कि ऐसे आप उनको क्यों रिहाई करवाए? पॉलिटिक्स में लाने के लिए प्रॉबेबली। और ऐसे लोगों को आप पॉलिटिक्स में लेके आके आप पब्लिक के लिए क्या अच्छा करना चाहते हैं? एक क्रिमिनल जो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ठीक है क्रिमिनल छोड़ दे, एक इंडिविजुअल जो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसके ऐसा रिपरकशन आता है कि किसी का लाइफ, किसी का फैमिली पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, और ऐसे लोगों को आप अगर सोसाइटी में लेके आओगे और जो डेमोक्रेसी मतलब पीपल को आप ये करने के लिए आप ऐसे लोगों को लेके आओगे तो क्या भलाई करेंगे वो लोग अपने लोगों के लिए? अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे उमा देवी जी कि जब आपने ये खबर सुनी कि कल जब परसों जब खबर आई कि उनकी रिहाई हो रही है, तो आपको क्या आपके सामने वो दृश्य नजर आए जब उस वक्त में जो है आपको एक खबर पहुंच रही थी? क्योंकि कुछ देर कल जब हम बात कर रहे थे तब आपने ये भी कहा था कि उससे पहले ही, ये सब कुछ जब हुआ इस हादसे से पहले भी आप थोड़ा डर महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि शायद हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। नहीं, तो हमको तो डर ही नहीं है। क्या करेगा? करे तो मारेगा बस, उससे से ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगा ना। हम क्यों डरे उसके वजह से? नहीं, हम लोग तो नहीं डर गए। केवल वहाँ पर बिहार में क्यों नहीं रहे हम लोग आफ्टर इंसिडेंट के बाद बोले तो मेरा परिवार नहीं है वहाँ पर, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे ब्रदर सिस्टर्स नहीं है। हाँ, हाउ हम लोग एपी को बिलोंग करते हैं। हाँ, हम लोग बिहार का नहीं है ना, केवल सर्विस के लिए चला गया बस। यहाँ पर पढ़ा लिखा है, यहाँ पर पैदा हुआ है, यहाँ पर नहीं आए तो कहाँ जाएंगे? डर के वजह से यहाँ पर बाकी नहीं आया है। डर के वजह से कौन बाकी आता है? अगर बिहार में ऐसा इंसिडेंट होगा वो लोग तो कहाँ तो नहीं जाएगा, बिहार में ही रहेगा। बहुत इंसिडेंट्स हो रहा है बिहार में, यही अकेले इंसिडेंट नहीं ना है। वो लोग तो दूसरा जगह नहीं जा रहा है ना। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे निहारिका, इन 30 सालों में जब से ये हादसा हुआ, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी या फिर आनंद मोहन को लेकर जो है मामला चल रहा था, उस वक्त में आपके घर परिवार में कैसे हालात थे? आप छोटे थे लेकिन आपने अपनी माँ को देखा होगा कि किस तरह से वो संघर्ष कर रही थी, लीगली भी बैटल हो रहा था। क्या था उस वक्त में, क्या चल रहा था? जितना मुश्किल हम लोग इमोशनली, देखिए इट इज़ पैसे के बारे में नहीं है। It is not about money, it is not about your financial status, it is more about your emotional status. कितना हम लोग इमोशनली, मेरे मम्मी कितना इमोशनली she has gone through, उनको छोड़ के हम लोग भी नहीं बोल सकते। वो 3-3 साल 4-4 साल रात पूरा सोती नहीं थी इसके वजह से। किसी के पैसे से हर चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते, पैसे से हर चीज़ खरीदा नहीं जा सकता। खुदा की इट इज़ गॉड्स ग्रेस दैट हमारी मम्मी शी इज़ वेरी स्ट्रांग
शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग लेडी एंड यहाँ के गवर्नमेंट ने भी उनको गवर्नमेंट लेक्चरर का जॉब दिया, तो शी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस सिचुएशन जो हम लोग आज किसी भी स्थिति में हैं। शी हैज़ ब्रॉट अस अप वेल, हम लोग अब वी आर वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड इन आवर फैमिली, बट वी कैन नॉट गिव हर बैक हर लाइफ। जो 30 साल उनसे छीना गया है ना, nobody can give it back to her and no one can give that emotional support to her. जो भी एक husband से मिलता है and that nobody can return it. ऐसी चीज़ें जो unrepairable होती है ना, ऐसा कोई उसको fulfill नहीं कर सकते. Neither children nor family members, nobody can do what a husband does for her. 30 साल का जो संघर्ष रहा, आपके लिए भी संघर्ष था। आज आप देखती है कि उनकी रिहाई हुई है और जब खासकर जो है राजनेता ये कहते हैं कि 15 साल तो सज़ा उन्होंने भी काटी है। क्या लगता है आपको कि ये सज़ा काफ़ी है? और आपको मजबूरी किसकी है? ये भी कहा मजबूरी सरकारों जेल की के अंदर है, भी उनका परिवर्तन जो था, मजबूरी वोटों की है। ये इस वक्त सबसे मजबूर कौन है? हम लोगों को तो मालूम नहीं है। सारा लोग तो बोल रहा है वो अच्छा बन गया था, परिवर्तन अच्छा था, ये था वो था बोल के, मगर वो तो अब देखिए ना, फ्यूचर में देखेंगे आप आनंद मोहन किससे जोड़ेगा? हाँ, क्रिमिनल से जोड़ेगा, नहीं तो अच्छा पढ़ा लिखा परिवार लोगों से मिलेगा। हाँ, वो फ्यूचर में पता चलेगा वो उसका परिवर्तन कितना बदल गया, देखिएगा लोग भी। मजबूरी आपको क्या लगता है कि किसकी है? सरकारों की मजबूरी है या जो परिस्थितियां है? क्या लगता है कि मजबूरी? सरकारी का मजबूरी है बस, और कुछ नहीं है। सरकारी का मजबूरी है। नहीं मैम, अभी तक तो जो नीतीश सर, अभी तक गवर्नमेंट आनंद मोहन के हिसाब से तो नहीं चलाए होंगे ना। जो आज जो बिहार तब था और जो बिहार आज है, उसमें बहुत सारा चेंज है। ही इज़ नोन फॉर गुड गवर्नेंस एक्चुअली। नीतीश सर, बिहार हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, बहुत डेवलपमेंट हुआ है उनको। आई डोंट थिंक ही नीड सपोर्ट ऑफ अ पर्सन लाइक आनंद मोहन टू डेवलप बिहार स्टेट मोर। I don't think he needs नहीं, such a लेकिन ये person's help. तो नीतीश कुमार के ही फैसले के बाद हुआ है ना। क्या ये आप उनसे बोलिए कि ये तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के फैसले के बाद ही ये निर्णय लिया गया, कानून पलटा गया। ये जंगल राज खत्म करने के ही इरादे के साथ नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, और अब जब उन्हें सत्ता मिल चुकी है तो एक बार फिर से ऐसे अपराधियों की उन्हें आवश्यकता क्यों है? के लिए उसको नहीं देना है, अवकाश नहीं देना है। जी मीनाक्षी, मैं आपका सवाल इनसे पूछती हूँ। जिस तरीके से जो है अभी आप जिस तरह से कह रही है कि बदलाव देख रही हैं, लेकिन वही नीतीश सरकार ही है, नीतीश ही हैं जिन्होंने जो है ये रिहाई का फैसला एक तरीके से लिया है। तो अब क्या लगता है आपको कि सही में जो है ये फैसला लेने के पीछे की वजह क्या है? लेकिन लिया भी उन्होंने ही है, क्योंकि एक तरफ आप कह रही है कि बदलाव दिख रहा है। हाँ सही है, मैं वही बोल रही हूँ। पॉलिटिक्स में जहाँ अभी उनको रिहाई करने का जो भी रीज़न है वो नीतीश सर को ही बहुत अच्छे से मालूम रहना चाहिए। अभी तक तो उन्होंने इतने साल से परिपालन कर रहे हैं बिहार में, और इस स्थिति में उनको ऐसे इंसान का जरूरत नहीं होना चाहिए एक्चुअली। होना नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति कितनी कुटिल है और कितनी मतलबी है, वो आज इस पूरे केस को अच्छे से अगर हम तफसील से पढ़ते हैं, समझते हैं, और डीएम के परिवार को जब हम सुनते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मजबूरी केवल राजनीति ही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, और हमारी पूरी सहानुभूति और हमारा साथ इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।